बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रह गया था। सो बेटा नाइन्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी था। उसने कहा एफ ऑफ एक्स अगर कॉट एक्स है, एफ ऑफ एक्स अगर कॉट एक्स है तो मुझे बताओ एफ डैश ऑफ पाई ओवर 4 क्या है। सही है, तो सबसे पहले याद रखना तुम्हें एफ डैश ऑफ एक्स ढूंढना पड़ेगा तभी तुम एफ डैश ऑफ पाई ओवर 4 ढूंढ पाओगे। एफ डैश क्या होता है? डेरिवेट। तो ऊपर गए, सबसे ऊपर गए जल्दी से। कॉट एक्स का मैंने क्या बताया था? कॉट डब्बा है माइनस कॉस स्क्वायर डब्बा इंटू डब्बा डैश। सही है, तो कॉट डब्बा। ठीक है, जल्दी देखते हैं कॉट का क्या है डेरिवेटिव। हमने बोला कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है, अगर कॉट को ले रहा हूं तो ये हो गया डब्बा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कॉजेक स्क्वायर डब्बा यानी एक्स इंटू डब्बा डैश। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो माइनस कोजैक क्या है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सही किया है कि नहीं किया, तो यहां से देख लेते हैं। कॉट का क्या है? माइनस कोजैक स्क्वायर एक्स इंटू आ गया एफ डैश आ गया। ये क्या आ गया? एफ डैश ऑफ एक्स। अब इधर आओ, क्या कह रहा है? कह ये रहा है मुझे एफ डैश नहीं चाहिए, कह रहा है एफ डैश पाई ओवर 4 चाहिए। यानी तुमसे क्या मांग रहा है? बोल रहा है एफ डैश पाई ओवर 4 चाहिए। तो कल मैंने यही सिखाया था कि फंक्शन एफ डैश में जाओ, एक्स की जगह पाई ओवर 4 रख दो। तो यानी एफ डैश ऑफ ऑफ पाई ओवर 4 क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई ओवर 4, ये हो जाएगा। अब इसके पास आपके पास दो तरीके हैं, या तो कैलकुलेटर में डाल दो आ जाएगा आंसर, या फिर एक मेथड है उसके थ्रू करो। तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा अपनी तरफ अपना पाम रख के ना अपने पेपर पे ना क्या बोलते हैं, हाथ बनाओ। पाम आपका आपकी तरफ फेस होना चाहिए। तो आपका जो है ना कुछ इस तरह लेफ्ट हैंड रखना। सही, सामने पेपर में आपकी आपका हाथ कुछ इस तरह आएगा। सही है, इससे मैंने बच्चों को टेबल याद कराया। जिसको टेबल की वैल्यू याद नहीं होती ना ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको याद करने का मैं तरीका जुगाड़ बता रहा हूँ, सुनना। हम यहाँ टेबल बना रहे हैं एंड साइन कॉस और इसका सबका टेबल बन जाएगा। सही है, साइन कॉस 10 से कोजैक कैसे होगा सॉल्व, तो अभी वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे, सब करेंगे। इधर सुनना। सो अगर थोड़ा सा फोकस करें तो टेबल ओ ये क्या बन रहा है। ठीक है, मैं खुद ऐसी लाइनें बना देता हूँ, ज्यादा बेहतर है। 1 2 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 60 आएगा, नहीं 0 30 मेरे ख्याल से, फिर आपके पास 60 होता है, फिर 90 होता है एंड 180 होता है। ऐसे ही होता है टेबल। सो जल्दी से देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, एंगल्स यहाँ लिखने हैं हमने। सही है, मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर मेरे ख्याल से 90 है, और फिर 180 है, और एक गायब हो रहा है मेरे ख्याल से इट्स 45। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कंफर्म कर लूँ। इट्स 30 45 60 90। सही है, 45 मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है, तो जल्दी से इसको मिटा देते हैं। ओ ओ पूरा टेबल मिट गया। यहाँ पे हम, सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 45 60 एंड 90। सही है, अच्छा। अब अगर मुझे इसके साइन चाहिए, इन वैल्यूज का अगर मुझे कॉस निकालना है और इन वैल्यू का हमें टेन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनना, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, और ये जिस तरह मैंने हाथ रखा है ऐसे याद रखना। सिंपल सी ट्रिक ये है बेटा। ओ मेरा माउस किधर चला गया? ये रहा। ओके, सिंपल सी ट्रिक ये है कि इधर ये देखो गौर से, कुछ नहीं करना है तुम लोग ने, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होना है। और साइन का सिंपल सा बता रहा हूँ जुगाड़, कि जो साइन की वैल्यू है वो इक्वल है अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। सही है, अब देखो बिल्कुल अपनी छोटी फिंगर से स्टार्ट करना है, यानी 0 के लिए, साइन 0 के लिए यहाँ पे है। सही है, यहाँ मार्क किया आपने, यहाँ बोला ये साइन 0 है। सही है, तो साइन 0 पे जिस उंगली पे आपने रखा उसके नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं? नहीं है, एक भी उंगली नहीं है। तो आपने क्या लिखा? अंडर रूट के अंदर क्या लिख दिया बेटा? 0/2।
अंडर रूट 0/2, ओवरऑल आंसर क्या होगा 0। तो साइन 0 0 होता है। अब ऊपर ऊपर आए, ठीक है 30 के लिए, 30 के लिए आप यहाँ आए, 30 के लिए कहाँ है, आप यहाँ पे आए 30 के लिए, 30 के लिए अब इस उंगली पे आए, इस उंगली से नीचे कितनी उंगली है, तो एक ही उंगली है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 आएगा, तो अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1 क्या होता है 1 होता है, 1/2 आ गया आंसर। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब 45 के लिए आप यहाँ आएंगे, 45 रखेंगे तो कितनी नीचे उंगलियां हैं, 2 उंगलियां और हैं, तो अंडर रूट 2 आ गया और नीचे नीचे 2 आ गया। अब बेसिकली आपको ना इसको इस तरह याद नहीं करना है, इसको रैशनलाइज करके याद रखना है, यानी अंडर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाओ नीचे भी मल्टीप्लाई करवाओ, सो ये सॉल्व होके ना क्या हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो आप साइन 45 की वैल्यू याद रखेंगे 1/√2 आती है। अब मैं 60 यहाँ रखूंगा, साइन 60 निकालना है, अब सॉरी 60, तो बेटा अब इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 2 3, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 और नीचे 2, तो साइन 60 हो गया अंडर रूट 3/2। साइन 90 पे आते हैं, तो 90 ये अंगूठे पे आएगा, 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं 4 उंगलियां आ गई, तो आप क्या रखेंगे अंडर रूट 4/2, अंडर रूट 4 क्या होता है 2 होता है, 2/2 क्या आया 1, सो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। अब कॉस के लिए सिंपल से जुगाड़ है, उल्टा यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सही है, यहाँ अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2, उल्टा लिख देंगे, पूरा साइन का टेबल उल्टा करके लिख देंगे कॉस के अंदर, तो एज इट इज कॉस का टेबल आ गया। तो ये याद करने की सिंपल ट्रिक है। अब टेन का टेबल कैसे याद रखें बच्चों, सुनना गौर से, टेन अगर आपको याद हो, टेन अगर आपको याद हो तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। तो बेटा आप क्या करो साइन डिवाइडेड बाय कॉस करते रहो, इधर देखो अभी साइन क्या आया, पहले उसमें साइन क्या है 0 और उसका कॉस क्या है 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 0, तो 10 यहाँ 0 आया। अच्छा अब बात करते हैं इधर, यहाँ करो दूसरे साइन 10 30 निकालने के लिए करोगे साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, यानी 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/√3, सही है। तो साइन ओवर कॉस करते रहो, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, आंसर क्या आया 1, इसका आंसर आएगा, इसको करोगे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी होता है, जिसको वो एरर देता है आपको कैलकुलेटर में। तो ये है टेबल याद करने का तरीका। अच्छा ये टेबल मैंने क्यों करवाया बेटा, जब आपके पास अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हैं और आपके पास वहां कैलकुलेटर नहीं है और आपको ये वैल्यू निकालनी है कोसेक स्क्वायर की, सही है, एफ पाई/4 कोसेक स्क्वायर की निकालनी है, तो बेटा पाई/4 रेडियन में है। मुझे एक बात बताओ पाई/4 अगर डिग्री में जाए तो क्या होता है 45 डिग्री होता है, क्या होता है 45 डिग्री। ये कैसे निकाला सर आपने, बेटा अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर तो पाई की जगह सिर्फ 180 लगा दो, तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 45 डिग्री होता है। सो बेसिकली ये तुम्हें कोसेक स्क्वायर निकालने बोला है 45 डिग्री, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो तुमने अभी देखो जल्दी से देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई/4। अभी तो सुनो -1 इंटू, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कोसेक पाई/4 होल स्क्वायर, बताया था मैंने कि यहाँ जो स्क्वायर है उसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। बेटा आप लोगों को याद हो तो बेटा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक होता है, यानी कोसेक क्या होता है बेसिकली 1/sin होता है, तो कोसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूं, तो मैंने कोसेक की जगह क्या लिख दिया 1/sin पाई/4 का होल स्क्वायर। सुनना अभी गौर से, बहुत आसान है, आ जाएगा आंसर। मुझे एक बात बताओ साइन पाई/4 का मतलब क्या है, साइन 45 ढूंढना है। तुमने ये अगर टेबल याद रखा होगा तुम्हें बताया साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो तुमने डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यू अंदर क्या डाल दी 1/√2। डिवाइड के नीचे फर्दर डिवाइड रूल क्या है, ऊपर जाके क्या हो जाता है बेटा वो मल्टीप्लाई, तो √2 ऊपर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2 होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा 2 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, आंसर क्या आया सॉल्व होने के बाद -2। तो बेटा अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको ये टेबल बड़ा काम आएगा, जो मैंने टेबल सिखाया है ये तुम्हें बहुत काम आएगा। सो और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि हमने f डैश पाई/4 की वैल्यू ढूंढ ली क्या -2,
सो ये आंसर हमारा हो गया अप्रोप्रिएट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने बहुत सारी न्यू चीजें सीखी हैं बेटा। मैं डिफरेंशिएशन के साथ आपको मिला के और भी एडिशनल चीजें सिखा रहा हूँ, बिकॉज बेटा वहां पे ना क्वेश्चन मिक्स एक ही सवाल के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। सो बच्चा परेशान हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सो इसलिए बेटा हर सवाल की डेप्थ में जाना जरूरी है। मुझे पता है बहुत लेंदी हो जाता है सवाल, लेकिन ये जाना डेप्थ में जरूरी है। बिकॉज अभी एक दफा में सीख लो, बेहतरीन सीख लो। जब एक दफा में सीख लोगे तो यू नो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली डिले नहीं करोगे इस काम को। एक ही सवाल में अगर डिफरेंट चीजें सीख लोगे उसी सवाल से रिलेटेड, तो ज्यादा टाइम भी बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाद में तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुमने अभी पढ़ लिया, तुम्हें याद रहेगी। आप ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं सिखाऊंगा वापसी, तो तुम्हें जल्दी जल्दी आसान हो जाएगा। वहां पे तुम वीडियो आगे कर करके जल्दी जल्दी देख सकते हो इजीली, तो टाइम बचेगा तुम्हारा। सही है। तो सवाल को इसी तरह जब प्रैक्टिस करने बैठो इसी तरह सॉल्व किया करो बच्चों। अच्छा बच्चों, तो हमने प्रीवियस सवाल अभी ऊपर कर लिया सॉल्व हमने, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया। अब जो है ना चीज, जो नेक्स्ट चीज मुझे डेरिवेटिव में पढ़ानी है वो है प्रोडक्ट रूल थ्योरम। बेटा प्रोडक्ट रूल का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो दो फंक्शन जब कभी मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका तुम्हें डेरिवेशन लेना हो, डिफरेंशिएशन करनी हो, तो रूल ये कहता है कि एक फंक्शन का डेरिवेट लो, उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे नॉर्मल फंक्शन से। देखो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स लिखा, यानी मैंने एफ फंक्शन एफ का डेरिवेट लिया, मल्टीप्लाई किया उसको जी ऑफ एक्स से, यानी इसका डेरिवेट से नहीं इसके नॉर्मल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, प्लस एफ ऑफ एक्स लिया, अब एफ का नॉर्मल फंक्शन लिया उसको मल्टीप्लाई किया जी के फंक्शन के डेरिवेट से, जी डैश ऑफ एक्स। तो इस तरह करोगे। अब इधर सुनो। अच्छा मेरा यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि मैं एफ किसको लूं जी किसको लूं, बेसिकली किसको एफ लूं किसको जी लूं, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। सही है। अभी तो सुनो, ये सवाल पे आते हैं, सैंपल देखते हैं। ये एक फंक्शन है एंड ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डेरिवेट लेना है। डेरिवेट करने का सिंपल तरीका क्या है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लो, उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे नॉर्मल फंक्शन से, प्लस फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेट लो और पहले फंक्शन नॉर्मल से उसको मल्टीप्लाई करो। ये है रूल, यही कहता है प्रोडक्ट रूल। तो जल्दी से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको कह देता हूं दिस इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको मैं नाम दे देता हूं ये है ओ रेड। एक तो ये सॉफ्टवेयर ना, ये देखो अभी भी रेड, मैंने ब्लैक चूज किया आ रेड रहा है। इसको नाम दे देता हूं जी ऑफ एक्स। रूल क्या कह रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका डेरिवेट लेना है, तो रूल क्या कहता है, एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो भाई इसको करने का ना सिंपल तरीका बताऊं, वहां पे अपनी आसानी के लिए, मतलब अपनी आसानी के लिए सिंपल सा मैं कहूंगा कि उसको ना तोड़ के कर लो। सिर्फ तोड़ के इन द सेंस कि ये फॉर्मूला लिखा तुमने और ये माइनस कहाँ से आ गया यहाँ पे, उल्टा कैसे हो गया ये। वो यार ये सॉफ्टवेयर के भी कमाल की बात है, अजीब अजीब है नो, ऐसे ऐसे वो, ठीक है। ये अभी तो सुनना, क्या करो, तुम्हें एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तो पता है फॉर्मूले लिखने के लिए, तुम क्या करो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब ये है कि तुम्हें डेरिवेट लेना है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डेरिवेट कैसे लोगे, पावर आगे मल्टीप्लाई करोगे और पावर में से एक माइनस करोगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 3x² आ गया। इसी तरह फंक्शन जी का डेरिवेट लो, जी डैश ऑफ एक्स निकालो। कैसे, कॉस का डेरिवेट क्या होता है, अगर कॉस को ऑपरेटर ले रहे हो तो ये हो गया इसका डब्बा। तो कॉस का डेरिवेट क्या होता है, माइनस साइन डब्बा, डब्बा क्या है 3x इंटू डब्बा डैश, डब्बा डैश यानी 3x का डेरिवेट क्या हो गया 3, तो आ गया -3 sin 3x। ये हो गया। अब एफ डैश जी डैश आ गया और एफ और जी तो है, तो बस सिंपल है इस फॉर्मूले रखो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सही है। तो ये है प्रोडक्ट रूल भैया, ये है प्रोडक्ट रूल। रखते हैं एफ डैश कितना है, इधर से देखो ये रहा 3x², तो आपने लिखा 3x² मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, जी कितना है, जी cos 3x है, cos 3x प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स क्यूब, तो आपने लिखा x³ इंटू जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश कितना निकाला है -3 sin 3x। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है हमारा आंसर, 3x² cos 3x और ये माइनस इधर आ रहा है -3x³ sin 3x। 3 तो कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन ले लो बच्चा, और इसके अलावा तुम क्या करो x कॉमन ले लो,
एक मिनट रुका, मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ और x कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, वैसे एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचा, cos 3x माइनस एक्स साइन 3x, ये आया मेरा आंसर। सही है। अब देखते हैं, अब हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया कि नहीं लगाया, एक दफा फिर से हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आप किस तरह करते हो, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हो। एक फंक्शन का आपने एफ ऑफ एक्स कह दिया, एक को जी ऑफ एक्स कह दिया, किसको जी नाम देना है किसको एफ नाम देना है फर्क नहीं पड़ता। किसी एक को एफ दे रहे हो तो दूसरे को फंक्शन जी का फंक्शन कह दो। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लेना है तो वो उनका डेरिवेटिव लेने का प्रिंसिपल क्या है, थ्योरम क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तो है फॉर्मूले में डालने के लिए, एफ डैश और जी डैश नहीं है, तो एफ डैश निकाला है यानी एक्स क्यूब के फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने जी डैश निकाला यानी जी ऑफ एक्स का आपने डेरिवेटिव निकाला, बस फॉर्मूले में पुट किया, थ्योरम के अंदर पुट किया और आपने आंसर निकाल लिया। सो ये है बेटा, ये है बेटा आपका प्रोडक्ट रूल। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह आउट हो रही है तो हम अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं इधर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बीच में ले आता हूँ, एक मिनट, इसको हम इधर ले आते हैं, सुनना गौर से। अब क्या है, यहाँ पे भी देखो, ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको उसका डेरिवेटिव चाहिए। सही है, तो ये एक फंक्शन है, मैंने इसको नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, और ये दूसरा फंक्शन है, क्या है, जी ऑफ एक्स नाम दे दो। सही है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका आपको डेरिवेटिव चाहिए तो आप बोलते हो, आप बोलोगे एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, यही है प्रोडक्ट रूल। अब क्या है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तो है फॉर्मूले डालने के लिए, भाई एफ डैश निकालना है तो एफ डैश निकाल लो। ओहो, एक तो कलर चेंज करो, मार्कर का चेंज नहीं होता है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो। तो बेटा क्या है, ये है वन का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलोगे सर पावर आगे मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये हो गया, तो क्या आया इधर देखो, माइनस 3x² आ गया। जी डैश ऑफ एक्स निकालो, जी डैश ऑफ एक्स क्या है, तो जी क्या है आपका, ई है। मैंने बताया था एक्सपोनेंट जब ये होता है तो इसका जो डब्बा होता है, एक्सपोनेंट का ऑपरेटर लेते हो तो डब्बा इसका वो होती है, पावर होती है। तो एक्सपोनेंट जब भी ऑपरेटर हो तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज उतर जाता है, एज इट इज उतारा, मल्टीप्लाई बाय डब्बा डैश, यानी 2x का डेरिवेटिव लोगे, डब्बे में 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बोला था उसके साथ उसका नंबर लिख दिया करो 2, तो 2e⁻²x, ये हो गया, सब आ गया। बस अब इस रूल के अंदर रखो। सही है, जल्दी से थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ ताकि सब नजर आए। इधर देखो, तो रूल के अंदर लिखो, जो आपने क्वेश्चन रूल लिखा हुआ है उसके अंदर हम लिख देते हैं जल्दी से, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, -3x²। ठीक है, आपने लिखा, इंटू जी ऑफ एक्स क्या है, e⁻²x प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 - x³ इंटू जो आपका जी डैश क्या है, बोलोगे सर 2e⁻²x। सही है, अब देख लो e⁻²x e⁻²x दोनों जगह आ रही है, आपने e⁻²x कॉमन ले ली तो हो गया -3x², और ये देखो 2e⁻²x कॉमन लिए ना, तो 2 तो रहेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय x³ -x³। सही है, तो अब ये इस फॉर्म -2x³ बच्चा, x लिख दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, बोला मल्टीप्लाई करो पर मल्टीप्लाई मैंने फॉर्म में, आपका आ गया आंसर बच्चों। सही है, तो e⁻²x -3x² +2 -2x³ आपका क्या आ गया, डेरिवेट आ गया। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते प्रोडक्ट रूल क्लियर हो रहा है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। देखो सिस्टमिक वे में काम करोगे, अच्छी तरह काम करोगे, पैटर्न के हिसाब से काम करोगे ना, तो मुश्किल नहीं होगी। अब पता है क्या है, तुम लोग क्या करते हो, पहले इसका बच्चे बोलते हैं पहले इसका डेरिवेट लूं, इसका लूं, मैं सीक्वेंस में काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे पास फॉर्मूले में डालने के लिए क्या है, थ्योरम में डालने के लिए क्या है और क्या नहीं है, तो पहले मैं जो नहीं है वो ढूंढ रहा हूँ और फिर उस थ्योरम में सबको फिट बिठा रहा हूँ और इजीली सॉल्व हो रहा है। बच्चों को प्रोडक्ट रूल बहुत लंबा लगता है, बहुत लेंथी लगता है, लेंथी नहीं है बच्चा, अगर सीक्वेंस में सही स्टेप्स में काम करोगे तो इतना भी लेंथी नहीं है ये। अब बेटा
आगे चलें तो अब अगला जो है ना हमारा, 1 मिनट बच्चा। अच्छा बेटा, तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। और ये सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा ना बिल्कुल टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं, टेढ़े टेढ़े इन द सेंस के बिल्कुल सीधे नहीं, तो जगह एक एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन की जगह घेर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि ये हमें जगह मिल जाए इधर। अब इधर आते हैं, इस सवाल को देखते हैं बच्चा। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। हर उसमें जितना अभी तक सिखाया है, जितने मैंने ऑपरेटर सिखाए उन सब में मैं प्रोडक्ट रूल लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, बेटा आराम से मेरे साथ सॉल्व करना है। प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल सीख जाओगे, मैं कहूंगा डेरिवेशन डेरिवेटिव ना आधी ज्यादा हो गई, सही है। फिर पता है क्या है, तुम लोगों को ऑपरेटर बताना है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, वो रटवाने हैं तुम लोगों को, याद करवाने, कुछ नहीं है उसमें, वो तुम लोग याद करोगे तो वो हो जाएगा। बात ये है कि स्टेप्स, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स जिसको लगाने आ गए ना, वो चैंपियन हो गए इन चीजों में। अब ये देखो, दो ऑपरेटर है, एक ये ऑपरेटर है, मैंने इसको बोला एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा ऑपरेटर है, मैंने इसको बोल दिया जी ऑफ एक्स। दूसरा ऑपरेटर, सॉरी बोलो, एक पहला फंक्शन है, एक दूसरा, दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात ये है कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करनी होती है उसके ऊपर, तो बेटा तुम्हें क्या है, क्या लगाते हो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तुम्हें क्या कहता है, एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स। अब जल्दी से लगाते हैं, क्या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है फॉर्मूले के लिए, हाँ है। अब हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो जल्दी से, क्या हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी, पावर में से एक माइनस हो गया, 3x² आ गया। जल्दी से जी डैश ऑफ एक्स निकालो। तो बेटा पहले तो देखो जी ऑफ एक्स है क्या, अभी जी डैश निकालने से पहले जी ऑफ एक्स क्या है, ये पूरा जी ऑफ एक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, ये है ना, तो ये अंदर वाली चीज क्या हो गई, डब्बा हो गई। तो जी डैश ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, क्या होता है, अब सबसे पहले ऑपरेटर को करते हो, ऑपरेटर आगे मल्टीप्लाई होता है, यानी पावर आगे मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे, और पावर में से एक माइनस कर दिया तुमने, डॉट डब्बा डैश, यानी अगर इसको ऑपरेटर लिया है पावर को, तो डब्बा ये हो गया, डब्बे डब्बे का डेरिवेटिव लो, 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो -1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं और फर्दर, हाफ 4 माइनस एक्स, माइनस हाफ हो गया, और यहां आया -1, -1 कुछ नहीं करेगा, यहाँ -1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये पावर नेगेटिव है, तो मैं इसको पता है नीचे ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा, नीचे, तो अभी हो जाएगी पॉजिटिव, तो 4 माइनस एक्स की पावर हाफ हो गई। तो अपने आप को जितना सिंप्लीफाई, मैं नेगेटिव साइन से ना डरता नहीं हूं, मैं तुम लोगों को एक चीज बात बताऊं, तुम लोग ने मेरे सॉल्यूशंस में नोट किया होगा, मैं नेगेटिव साइन को ना बहुत ज्यादा हटाने की कोशिश करता हूँ। ये नेगेटिव साइन ना थोड़ा सा ना, उसको मैं मैथ में ना अपना वो समझता हूँ, एनिमी, सही। सो बेसिकली उसको हटाओ, फौरन से हटाओ हटाओ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल कर देता है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव पावर, नेगेटिव साइन, बहुत ज्यादा मुश्किलात वो करता है। वो बताऊंगा अभी जब हम क्वेश्चन टूल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बेसिकली मैं एक चीज दिखाऊंगा, देखो मैं तुम्हें यहाँ अभी बता देता हूँ, तुम ये वाला पार्ट प्रोडक्ट रूल का पहले लिख दो और ये वाला बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। पर क्वेश्चन रूल में जब माइनस आ रहा है ना, तो तुम इधर उधर करोगे क्वेश्चन रूल, जो आगे हम सीखेंगे, वहां बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो वहां बच्चों को स्पेसिफिकली रटवाया जाता है कि भाई पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है, अभी बताऊंगा उसकी भी ट्रिक है, अभी बताऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये देखो, ये आ गया जी डैश, ये आ गया एफ डैश। अब जल्दी से इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, सॉरी पहले क्या एफ डैश रखना है, एफ डैश कितना है 3x², तो जल्दी से मैंने रखा 3x²। अच्छा, जल्दी से ऊपर जाते हैं, फिर क्या है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है 4 माइनस एक्स की पावर हाफ, 4 माइनस एक्स होल पावर हाफ, 4 माइनस एक्स पावर हाफ, फिर यहां आएगा प्लस, फिर आगे फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लगाते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, इधर देखो, एक्स क्यूब, ये रहा, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब, तो मैंने यहां लगाया एक्स क्यूब इनटू, क्या है फॉर्मूला आगे, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स क्या है, ये आया, तो ये एज इट इज डालो, -1/2 4 माइनस एक्स की पावर हाफ। अब इसको कैसे करें हम सॉल्व, सही है। तो बेटा अभी सिंपल में पहले देखो, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x² मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, तुमने x² मैक्सिमम कॉमन ले लिया, x² कॉमन लिया, 3 यहां से बचा, 3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन 3 यूं मिला के लिख दो साथ में, ये हो गया
यहाँ से एक्स, सॉरी स्क्वायर लेना था ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा ना, तो तुमने एक एक्स यहाँ पे बचा लिया, एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर -1 से, तो -x, और नीचे क्या आया 2, 4 -x हाफ। सही है। अब इसको इस फॉर्म में लिखो, इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो तो उस फॉर्म में लिखो। तो मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ बेटा। देखो इधर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है। सही है, तो नीचे डिनोमिनेटर में तुम क्या ये लाने की कोशिश करोगे, 2 इंटू 4 माइनस एक्स की होल पावर हाफ। तो इससे मल्टीप्लाई कराओगे, जो नीचे मल्टीप्लाई कराओगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे। अब देखना कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैंने ये एक्स स्क्वायर, तो पहले कॉमन ले लिया करो, कॉमन लेने से ना आधी चीजें टल जाती हैं। इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, 2 इंटू 4 माइनस एक्स हाफ एलसीएम लेने के लिए, और यहाँ पे आ गया -x, क्योंकि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इन दोनों के डिनोमिनेटर हमने क्या एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। एलसीएम लिया है, बेसिकली एलसीएम लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 3 2 जा तो 6 हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया 6, 4 माइनस एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स की पावर हाफ। तो इंडाइसिस का रूल क्या कहता है, दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हाफ पावर प्लस हाफ पावर, बेस एक दफा लिखी, बेस क्या थी 4 माइनस एक्स, पूरी बेस थी। ये पूरी बेस, ये पूरी बेस, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो गई। और ये आपने -x अलग से लिख दिया। और नीचे क्या आ रहा है, 2 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर हाफ। अभी सुनो, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, गौर से सुनना। ये हो गया एक्स स्क्वायर 6 इंटू 4 माइनस एक्स, हाफ हाफ पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 4 माइनस एक्स आ गया। नीचे आ गया 2 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर, अच्छा ये -x कहाँ गया, भूल गया था, सॉरी। इधर देखो हाफ। अब इधर देखो, खोलो, 6 4 जा 24, एंड ये देखो क्या हो गया, 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 x जा 6x, तो हो गया 24 माइनस 6x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर हाफ। फर्दर और इसको कर लो, 6x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -7x। तो बेटा यूं करके बेसिकली अगर तुम इसको इस फॉर्म में लिख दोगे, देखो एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया 24 माइनस 7x, सही है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 2 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर हाफ। तो बच्चे पूछते हैं सर यहां तक सिंप्लीफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं नहीं बेटा, लेकिन बेटा एमसीक्यूज में ना जब वो ऑप्शन देगा ना तुम लोग को, तो सिंप्लीफाई करके ही देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एमसीक्यूज वाला आंसर आ जाए तो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। तभी मैंने जी डैश ऑफ एक्स को भी नेगेटिव पावर वहां से हटा दी थी, नीचे ले आया, क्योंकि मुझे अंदाजा था अगर मैं इसको यहाँ नेगेटिव में रखता, इसी फॉर्म में रखता, तो मेरे लिए अजाब हो जाता ये। सही है। सो बेटा ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है चीजों में, तो सिंप्लीफिकेशन तुम्हें बाय प्रैक्टिस ही आएगी। हाँ डेरिवेटिव निकालना तो आ गया, मतलब ये तो आ गया, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना सबको आ जाता है। बात ये कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो तो तुम अपने एमसीक्यूज का सही ऑप्शन इजीली मार्क कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं ना कि हम इतना % बेसिक मैथ भी देंगे, बेटा बेसिक मैथ का मतलब ये भी होता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन भी करना आनी चाहिए। पता चला एडवांस मैथ बहुत अच्छी आ रही है, कैलकुलस बहुत अच्छा आ रहा है तुम लोगों को, पर तुम लोगों से नॉर्मल मैथ हो ही नहीं रही, सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रही, तो फिर फंस जाओगे बच्चा, फायदा नहीं होगा, इतनी नॉलेज देने का फायदा ही नहीं होगा। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन, अपनी बेसिक मैथ, एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर सेम करना, फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन बनाना, इन चीज पे भी थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो, इन चीज पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बच्चा। प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतरी आएगी, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। अच्छा बेटा अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में समझ में आया। अब ये आ गया x इंटू 10x। अब बेटा सिंपल सी बात देखो, थोड़ा समझो इधर, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर करके कर लेते हैं, बाकी तुम लोग को मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहे हैं कि करना क्या है। ठीक है, एक दफा ये थ्योरम समझ में आ जाए किसी को, इसको अप्लाई करना आ जाए, उसके लिए आसान है। सही है। तो अब ये देखो, अच्छा बात वो है कि मैंने कल भी बताया था, जो थ्योरम बता रहा हूं ये हर जगह लगेगा। सही है, एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑपरेटर। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दिखाया है तो वहीं लगा रहे हो, अलजेब्रिक फंक्शन में दिखाया है वहीं लगा रहे हो। अबे कहीं भी लगा देना, कहीं भी दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव चाहिए, लगा देना थ्योरम। प्रोडक्ट रूल थ्योरम इसलिए बनाया गया है, थ्योरम बनाया है इसलिए गया है, हर जगह लगाओ।
जहां दो फंक्शन डिफरेंट मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं वहां का डेरिवेटिव लगाना है, निकालना है, लगा दो थ्योरम जितने भी बता रहा हूँ लगा दो आंखें बंद करके। अब तो सुनना गौर से। ओहो, एक तो बहुत स्लो हो गया है सॉफ्टवेयर। अच्छा, दो फंक्शन है, एक ये देखो एक्स है, इसको मैंने कह दिया एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। दूसरा टेन एक्स है, इसको मैंने कह दिया जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हारा, एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, यही कहता है फॉर्मूला। अब तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तुम्हें क्या चाहिए, एफ डैश जी डैश। तुमने एफ डैश निकाला तो मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन आता है। अच्छा, जी डैश निकालो, ये बहुत सिंपल होने वाला है, ये इजी पीजी है। ओ मार्कर कहाँ गया मेरा, एक तो ये ब्लैक मार्कर नहीं दिखता है मुझे। जी डैश ऑफ एक्स, तो बेटा जी फंक्शन में क्या है, टेन, तो टेन को एज ऑपरेटर लोगे तो ये हो गया तुम्हारा डब्बा। टेन का बेसिकली क्या होता है डेरिवेटिव, तो हमने ऊपर पढ़ा था सेक स्क्वायर डब्बा, सेक स्क्वायर डब्बा, डब्बा क्या है एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट डब्बा डैश, डब्बा डैश यानी एक्स, जो डब्बे के अंदर एक्स है उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो इसका भी क्या आया सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर एक्स। अब कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात फॉर्मूले के अंदर रखना है, तो देखो फॉर्मूले के अंदर रखो एफ डैश आया वन, जी ऑफ एक्स है टेन एक्स, ऊपर हमें मिला हुआ है पहले से, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स है एक्स, जी डैश ऑफ एक्स कितना है सेक स्क्वायर, तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया बच्चा, इतना सिंपल हो गया। अगर तुम बिल्कुल स्टेप देखो, अगर तुम ना हैपेजिटली करोगे सॉल्यूशन को, इस तरह सीक्वेंस में नहीं करोगे, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओ एन ए लेवल में यू इंटू वी करके बताया जाता है, यहाँ थोड़ा सा मैंने फंक्शंस की फॉर्म में बता दिया। सो कोई इशू नहीं है अगर यू इंटू वी वाला फॉर्मूला याद है, लेकिन सीक्वेंस पैटर्न ये फॉलो करो बेटा। पैटर्न ये फॉलो नहीं करोगे, वहां पे वैसे ही डरे हुए होगे पेपर के अंदर, और ये करने की वजह से थोड़ा सा सॉल्यूशन मुश्किल होगा ना, तुम परेशान हो जाओगे। सही है, तो डर अपने अंदर इस एंजाइटी लेवल को इसको कम करने के लिए ये होता है कि टाइडी काम करो, प्रॉपर सीक्वेंस में काम करो, तो इजी हो जाता है सॉल्यूशन तक पहुंचना, अपने आंसर तक पहुंचना इजी हो जाता है। अच्छा बेटा, अब जो अगला रूल है वो है क्वोशिएंट रूल थ्योरम। बेसिकली ये बताता है कि जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव लेना है, तो वो फंक्शन कहता है कि सबसे पहले तुम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, यानी न्यूमरेटर में कौन सा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो न्यूमरेटर एफ, देखो मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, पहले एफ डैश लिया ना, जी डैश तो नहीं लिया। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, उसको मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के फंक्शन से जो कि जी ऑफ एक्स है, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, यानी अब डिनोमिनेटर का डेरिवेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर के फंक्शन का स्क्वायर। सिंपल थ्योरम ये बोलता है। तो ये थ्योरम, अच्छा बेटा बच्चों, अब मैं वही उस दिन माइनस साइन कर रहा था कि माइनस साइन की इंपॉर्टेंस बेटा क्या है। सो माइनस साइन बेटा आपको ना बहुत मसले कर सकता है, इसलिए देखो, तो बेटा ये वाला पार्ट अगर तुम पहले लिख दो और ये वाला पार्ट बाद में लिख दो, मसला हो जाएगा, नहीं होगा। सही है, तो इस रूल को तो एज इट इज ही याद रखना है, इस रूल में जरा सा भी तुम आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ बताता तो बेटा इसको पहले लिख देते, इसको बाद में लिख देते, बीच में प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था साइन में। यहाँ पे अगर इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे तो बेटा बहुत फर्क पड़ेगा। सही है, सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन रूल को एज इट इज याद रखना है, इसको अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकते, पहले से बता रहा हूं। सही है, अब जल्दी से देखते हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दो डिफरेंट फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सही है, तो ये फंक्शन को मैंने कह दिया एफ ऑफ एक्स, सही, अपनी मर्जी से नाम दे दो। इस फंक्शन को दे दिया हमने जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, इसका डेरिवेट लेना है, डेरिवेट लेने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है डेरिवेट, कि भाई आप सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो डॉट जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ जी का स्क्वायर, यही कहता है। सही है, सो
अब सिंपल सा, अच्छा ऊपर न्यूमरेटर को हमेशा एफ ही लेना, मैं सिंपल बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुम अगर मेरा ये थ्योरम याद करके जा रहे हो तो थ्योरम में मैंने एफ ऊपर वाले को लिया न्यूमरेटर को लिया है और जी नीचे वाले को लिया डिनोमिनेटर को लिया है। तो अगर एफ और जी की फॉर्म में याद इसी को इस तरह याद करके जा रहे हो तो ऊपर वाले को एफ नीचे वाले को जी, सही है, न्यूमरेटर एफ डिनोमिनेटर जी, वरना ऐसे तो कोई भी नाम ले सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है। अब इधर सुनना, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तो है पर एफ डैश है नहीं है, तो जल्दी से एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव लो, आगे 2 मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 माइनस कर दो, तो हो गया 12x। अच्छा जी डैश ऑफ एक्स लो, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, क्या आया -1। अब बस कुछ नहीं है बच्चों, फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूले में रखते हैं थोड़ा सा छोटा करके ताकि एक ही व्यू में सब आ रहा हो, फॉर्मूले में रखते हैं जल्दी से। तो क्या है फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश कितना है बेटा 12x, तो आपने लिखा 12x इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है 2 माइनस एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है 6x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय जी डैश, जी डैश कितना है -1, डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर यानी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करो, 12x मल्टीप्लाई होगा इससे भी तो करो क्या हो गया 24x माइनस 12x स्क्वायर, ये -1 मल्टीप्लाई करो तो बेटा -6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, तो -12x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, क्या बचा -6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कॉमन ले लो, ऊपर 6 कॉमन है और x कॉमन है, 6x कॉमन ले लिया तो क्या आया 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ये आपने कर लिया क्वेश्चन रूल, यानी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो आपको अगर उसका डेरिवेट लेना है तो ये थ्योरम आपने अप्लाई करना है, और ये थ्योरम अप्लाई करना जिसको आ गया उसने इजीली ये कर लिया। तो बेटा देखो सीक्वेंस में काम करोगे तो इजी रहेगा। अब मैं ना थोड़ा सा साइन और कॉस वाले करवा रहा हूँ क्योंकि अलजेब्रिक वाले तुम लोग को आते हैं, सही है। अब साइन और कॉस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इधर देख लो, हम इस वाले पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। इधर देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला है, इसमें मैंने कहा थोड़ी सी वैरायटी करवाऊं तुम लोग को, जितनी अच्छी ज्यादा वैरायटी करवाऊंगा उतना मुझे तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं तुम्हें अगर अलजेब्रिक करवाता रहूंगा, वहां एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट साइन कॉस वाले आए तो तुम परेशान हो जाओगे। सो मैं हर जगह हर थ्योरम को लगा के दिखाना चाह रहा हूँ, और बार बार एक ही बात, जितने भी थ्योरम सिखा रहा हूँ एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑपरेटर, सब पे लगेंगे, एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑपरेटर। पता चला तुम्हें किसी टीचर ने या मैंने मुझसे सीख के गए हो एक ही ऑपरेटर 3 ऑपरेटर पे लगाना सिखा रहा हूं तो दो सिर्फ तुम जिंदगी भर 3 पे लगा रहे हो, नहीं है बेटा, हर जगह ये थ्योरम लग सकता है। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो उनका डेरिवेटिव चाहिए तो ये थ्योरम लगेगा, क्वेश्चन रूल कहलाता है, एक्स एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑपरेटर, सही है। क्वेश्चन रूल मैंने देख रहा था हेडिंग लिखी है कि नहीं लिखी है, अभी इधर आओ। मैंने इसको बोला ऊपर वाले फंक्शन को मैंने बोला एफ ऑफ एक्स, मैंने बोला ऊपर वाले को क्या लो एफ ऑफ एक्स ही लो, नीचे वाले को बोला जी ऑफ एक्स। रूल क्या कहता है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं उसका डेरिवेटिव चाहिए तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हो, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर करते हो, माइनस फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंपल, ऐसे बोल के याद रखना है, ऐसे बोल के याद रखो, ठीक है। अगर थ्योरम याद रखना है थ्योरम को याद रखो, लेकिन फिर अपने लिए चीजें थोड़ी सी वो रखो, ठीक है, सिंप्लीफाइड रखो। अच्छा अब जो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, इधर सुनना, मार्कर कहाँ चला जाता है यार, एक तो ये मिलता नहीं है मुझे, ब्लैक दिखता ही नहीं है। अच्छा अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स है, अब मुझे एफ डैश चाहिए, एफ डैश चाहिए और जी डैश चाहिए, जल्दी से एफ डैश ढूंढ लेता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, तो बेटा एफ ऑफ एक्स 7x स्क्वायर है, एफ डैश क्या होगा 2 इंटू 7x स्क्वायर पावर -1, तो 14x हो गया। जी डैश ऑफ एक्स ढूंढना है, तो जी डैश ऑफ एक्स कैसे ढूंढूंगा, तो बेटा इधर सुनो, ये है। अब बच्चे से सवाल, बच्चा कहता है सर अब इसको कैसे सॉल्व करूं, डरने लग जाता है। अरे भाई तुम लोगों को अभी पहला थ्योरम याद है मैंने क्या लिखवाया था, अभी मैं जी ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स क्या है 4e की पावर x माइनस एक्स। मैंने थ्योरम क्या लिखवाया था, अगर तुम्हें इसका डेरिवेटिव लेना है तो बेटा ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहे हैं तो हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव ले लोगे, याद आ रहा है जो थ्योरम सबसे पहला थ्योरम सिखाया था।
सो बेटा वो यहाँ लग रहा है, लगा दो, डरना नहीं है, हर थ्योरम लग रहा है। जी डैश ऑफ एक्स लगाओ, निकालो क्या होगा, 4 ई की पावर एक्स का बताओ। तो बेटा मैंने बताया था कि कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के, तो वो उसको कुछ नहीं करते, उसको एज इट इज उतार दो। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होगा। जब एक्सपोनेंट को तुम क्या ले रहे हो एज अ ऑपरेटर, तो ये डब्बा होगा उसका एंगल, या सॉरी एंगल बोला, उसकी पावर उसकी डब्बा होगा। तो बेटा डब्बा डैश क्या आएगा एक्स का, एक्स एक्स डब्बे के अंदर है, तो डब्बा डैश क्या होगा, 1 होगा। अच्छा आप इधर आओ, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। सो ये हो गया 4 ई की पावर एक्स माइनस 1। तो जी डैश ऑफ एक्स भी आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया बच्चा। अब इधर सुनना, जल्दी से इस फॉर्मूले के अंदर फिट बिठा दो सारी चीजें, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली, इजीली हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स लिखो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 14x, 14x हमने लिखा इधर। जी ऑफ एक्स कितना है, 4 ई की पावर एक्स माइनस एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, आपने बोला सर 7x स्क्वायर। एंड फिर आगे हम चलते हैं, जी डैश कितना है, जी डैश आया 4 ई की पावर एक्स माइनस 1, सब निकाला हुआ है, बस पुट करना है। जब सब निकाल लोगे और एक जगह पुट करने की बारी आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चा। 4 ई की पावर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इधर सुनना गौर से, इन दो में क्या कॉमन है, तो आपने बोला सर दोनों 7 के टेबल में 7 के फैक्टर्स हैं, 7 ले लिया कॉमन और x, 7x मैंने कॉमन लिया। सबसे पहले कॉमन ले लिया करो, 7x कॉमन लिया तो ये यहाँ पे बचा 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 ई की पावर x माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे 7x कॉमन लिया तो बेटा x स्क्वायर था, तो x बचा होगा, x को अंदर लेके जाओ तो हो गया x 4 ई की पावर x। अच्छा ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, इधर ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये याद रखना। तो ये प्लस हो जाएगा, x मल्टीप्लाई करो, ये प्लस x आ गया इधर से, ये चीज हो गई देखो बिल्कुल सिंप्लीफाइड। तो अपनी आसानी के लिए पहले कॉमन ले लिया करो। अब इधर देखो, -2x प्लस एक्स क्या बचा, -x बचा, 7x 8 ई की पावर x माइनस एक्स 4 ई की पावर x, सही है। और डिवाइड में ये आ गया 4 ई की पावर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। सो द पॉइंट इज कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो भी सकता है, पर अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं रहा हूं मैं। सो इसको यहीं पे हमने रोक दिया। एंड द पॉइंट इज, ये आपने क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया, जब आपने दो फंक्शन को डिवाइड होता हुआ देखा, सही है। अब जल्दी से लास्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। अच्छा बच्चा तुम लोग का ना ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल का होमवर्क है बच्चों, होमवर्क ले, मैं तुम लोग को 2 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोग ने। अब बेटा ये जो है दिस वन ये क्वेश्चन रूल में तुम लोग का होमवर्क है, ये प्रैक्टिस करनी है तुम लोग ने, ये क्वेश्चन रूल में तुम लोग का होमवर्क है बच्चा, ले लो स्क्रीनशॉट। ये तुम लोग ने प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में इन दो से ही स्टार्ट करूंगा। अच्छा अब ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बेटा देख लो। लास्ट क्वेश्चन के अंदर ओ फिर से हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों, तारीफ करनी पड़ेगी इसकी। ओके अब ये देखो, ठीक है। अब ये सवाल है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऊपर वाले फंक्शन को बोला एफ ऑफ एक्स, नीचे वाले फंक्शन को बोला जी ऑफ एक्स। फॉर्मूला क्या कहता है, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डॉट इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एफ डैश ढूंढना है, एफ डैश ढूंढो। तो बेटा मैंने बताया था ऑपरेटर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेटा उसको एज इट इज उतार दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन को अगर ऑपरेटर ले रहे हो तो ये एक्स इसका डब्बा हो गया, तो बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आपने लिखा कॉस, डब्बा क्या हो गया एक्स, सही है। तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस डब्बा, तो आपने लिखा कॉस डब्बा यानी कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है, क्या करना होता है बच्चा, इस डब्बे का डेरिवेटिव लेना होता है। तो डब्बे में एक्स है तो डब्बा डैश क्या होगा 1, तो 4 कॉस एक्स। फिर हम आते हैं जी ऑफ एक्स पे, मतलब बेसिकली जी डैश निकालते हैं। तो बेटा जी डैश कैसे निकालोगे, 2x का डेरिवेटिव, देखो ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव निकालो। 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है। cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो cos को ऑपरेटर लिया तो ये डब्बा हो गया, cos x का क्या होता है बेटा माइनस साइन होता है, माइनस साइन डब्बा, डब्बा में क्या आएगा x आएगा, और डब्बा डैश x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, सही है। तो ये हो गया सॉल्व होके 2 माइनस साइन x, तो ये आ गए।
अब बस करना कुछ नहीं है बच्चा, रखना है इधर से, तो मैं इधर कोने भी रख रहा हूँ ताकि सब नजर आ रहा हो। सो जल्दी, एफ डैश कितना है बेटा, एफ डैश आया 4 cos x, तो 4 cos x इंटू जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स आया 2x प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है 4 sin x और फर्दर जी जी डैश कितना है, तो 2 - x, 2 - sin x, सॉरी 2 - x बोला, डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर, तो जी एक्स का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे ना एक नई आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे अभी, अभी बताता हूँ कैसे। इधर देखो, पहले तो ये सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आती होगी, तो ये हो गया 8x cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे -4 और इससे, तो -8 sin x, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 sin² x, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के बाद। अभी डिनोमिनेटर को मत खोला करो, सही है, जो ये हम लोग डिनोमिनेटर पे पहले एक, मैं तो कहता हूँ अपने अटेंशन को डाइवर्ट नहीं किया करो, जब एक साइड पे चल रहे हो एक ही साइड पे चलो, अटेंशन डाइवर्ट करते हो अपने लिए अजाब करते हो। तो सुनो, 8x cos x -8 sin x, यानी इसको ना, इसको इसके करीब ले आया और इन इसको और इसको साथ रख दिया मैंने, और दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो दोनों का मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4 cos² x प्लस sin²x, ये करके लिख दिया। अब अगर किसी को आइडेंटिटी याद हो तो उसको वो चीज नजर आ गई होगी बेटा, एक आइडेंटिटी होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुनना गौर से, cos² x प्लस sin² x इक्वल होता है 1 के, तो देखो cos² x प्लस sin² x आ रहा है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा बेटा, 1 के, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बच्चा याद करो, साथ साथ याद करो ये चीजें, ये जो आ रही है चीजें इनको मेमोराइज करो, यही ट्रिक है बेटा, साथ साथ हर चीज जो आ रही है उसको उसी वक्त निपटाओ। 1 हो गई, अब क्या हो गया, ये देखो 8x cos x -8 sin x, और ये क्या आ गया 4, और यहाँ क्या आ गया, पूरा 1 आ गया, ये हो गया। सो बेटा अब मुझे अब मुझे यहाँ पे कोई बात बताए कि अब इससे आगे तुम लोग क्या बोलते हैं, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो बेटा बेसिकली ये है कि हम इससे आगे ये कर सकते हैं कि देखो इन दो में 8 कॉमन है, तो मैं 8 कॉमन करके लिख सकता हूँ यूं, x cos x -sin x और +4 अकेले मैंने यूं लिख दिया, डिवाइड में यूं करके लिख दूं 2x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बात ये है कि वहां जैसा आंसर मिला हुआ होगा ऑप्शन में, वैसे उस फॉर्म में लाके तुम आंसर मार्क कर लोगे, सही है। सो बात ये पे यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन रूल समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन रूल, और ये आज एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैंने आप लोग को आइडिया दिया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको y = e⁻2ln x को प्रूव करके दिखाया था। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं एडिशनल सिखाए जा रहा हूँ बच्चा, ये इसी साथ सीखते जाओ, थोड़ी थोड़ी बात है, ऐसे ही मैथ तुम्हारी। सो बेटा ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन रूल वाला होमवर्क है, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट रूल होमवर्क। हम